नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि सिन्हा, गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर आर्यांश हेल्थ केयर वाराणसी से। आज आपके समक्ष जो महिलाओं में हैवी ब्लीडिंग वगैरह होती है या इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, स्पेशली पेरीमेनोपॉजल मतलब 40 के आसपास की जो महिलाओं में ब्लीडिंग होती है, उनके क्या कारण हैं, उनको कैसे, उनके लिए क्या करना चाहिए, ये आज डिस्कस करना चाहूंगी सिंपल लैंग्वेज में और इन फोटोग्राफ्स के द्वारा। तो इन तीनों की ये अंडाशय में गड़बड़ी की वजह से जनरली इरेगुलर साइकिल्स हो जाती हैं, या फिर बच्चेदानी में कोई गांठ हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये फाइब्रॉइड या गांठें हो सकती हैं, जिनकी वजह से बहुत हैवी ब्लीडिंग या मेनोरेजिया जिसे कहा जाता है उसकी वजह से होती है। ये फाइब्रॉइड कोई कैंसरस नहीं होते, बट हाँ अगर बड़े हैं तो उनका इलाज जरूरी है और उसके लिए मोस्टली कुछ दवाएं या फिर ऑपरेशन जो लेप्रोस्कोपी विधि द्वारा आप इसका इलाज करवा सकते हैं। और लेप्रोस्कोपी से छोटे से चीरे के द्वारा उसे निकाला जा सकता है, या तो फाइब्रॉइड, या फिर अगर बहुत बड़ा है और आपके बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं तो बच्चेदानी को भी लेप्रोस्कोपी से निकाल सकते हैं। मोस्टली 1-2 दिन में आप चलने फिरने और अपना काम करने योग्य 4-5 दिन में हो जाते हैं। सो लेप्रोस्कोपी का काफी फायदा हो जाता है इन फाइब्रॉइड्स में। इसके अलावा छोटी छोटी अंदरूनी गांठें बच्चेदानी में, जैसे ये पॉलिप हो सकता है, इसकी वजह से भी ब्लीडिंग होती है। इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो सकती है, कभी कभी पता चला कि महीने के बीच बीच में खून दिखाई दे रहा है, या फिर हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, या पीरियड के आगे पीछे भी थोड़ी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई कॉपर्टी या मल्टीलोड लगा हुआ है किसी मरीज को, तो उस कंडीशंस में भी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे महीने के आने के पहले हल्की हल्की ब्लीडिंग दिखाई दे जाना और उसके बाद फिर प्रॉपर पीरियड का आना। कभी कभी जो बहुत बूढ़ी महिलाएं होती हैं वो भूल जाती हैं कि उनको कॉपर्टी या मल्टीलोड पहले लगी थी और महीना जा चुका रहता है, तब भी ये कॉपर्टी वहां पे पता चला कि रह गई है और कभी कभी वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो उस कंडीशन में इन कॉपर्टी या मल्टीलोड को निकाल के इन सब परेशानियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा कभी कभी पेरीमेनोपॉजल जो फीमेल, जैसे मैंने बताया 40, 45 या 50 साल की फीमेल्स के अराउंड, उनमें कभी कभी बच्चेदानी की लाइनिंग जिन्हें एंडोमेट्रियम कहते हैं उसमें गड़बड़ी हो, या कोई कैंसरस चेंज जिसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं और उसको रूल आउट करना चाहते हैं, वो चेंजेस भी कभी कभी बीच में इरेगुलर ब्लीडिंग मतलब 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग या फिर हैवी ब्लीडिंग के तौर पे भी दिख सकते हैं। इसीलिए इस उम्र की महिलाओं को अपनी ब्लीडिंग या हैवी ब्लीडिंग को नेग्लेक्ट, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इस कैंसरस चीज को रूल आउट करते हैं। क्योंकि अगर बाकी चीजें हैं तो ठीक है, उनका इलाज होगा, उनका ठीक भी हो जाएंगे सब कुछ, पर अगर ये कैंसर है या कुछ है और देर में पता चलता है तो ये बहुत आगे बढ़ जाता है और एडवांस स्टेज में पता चलने पे इसका इलाज संभव नहीं हो पाता अच्छे से। और अगर बहुत अर्ली पता चल जाता है तो महिलाएं इसका बहुत अच्छा सर्जरी हो जाती है और फिर वो पूरा जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकती हैं। इसके अलावा अदर कारण भी हो सकते हैं जो बच्चेदानी से रिलेटेड ना हो, जैसे कि खून की में दिक्कतें होना, या फिर हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम्स और कुछ और कोएगुलेपैथी या प्रोलैक्टिन के हार्मोन्स के अधिक या कम होने की वजह से, उनकी वजह से भी महिलाओं में यहाँ से बच्चेदानी में अधिक ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए महिलाओं को अपनी हैवी ब्लीडिंग को, मेनोरेजिया या इरेगुलर ब्लीडिंग भी हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और जरूर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करके कारण का पता करना चाहिए और उसका इलाज जरूर कराना चाहिए। थैंक यू।